दादी जान की याद आती है तो मैंने दादी जान के साथ हर एक ने मौत का जायका चखना। ये भाई पुराना ओल्ड घर है। डर क्यों रहे हो? तकरीबन 50-60 साल से रहते। इसी डेंजरस जगह पे क्यों ले? आप मुझे भी साथ लेके जाएंगे? अस्सलामुअलैकुम, आप मेरा YouTube चैनल जवाद व्लॉग्स देख रहे हैं। आज का ये ब्रांड न्यू व्लॉग करते हैं हम यहाँ से शुरू। जितने भी भाई चैनल पे नए थे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करते जाएं और बेल आइकन वाला बटन भी प्रेस करते जाएं। सीन इस तरह का भाई साहब, आजकल व्लॉग तकरीबन 3-4 दिन के बाद आ रहे हैं भाई। आपको पता है दादी जान का सदमा था भाई हमें, तो पूरे ख़ानदान में पूरे फैमिली में भाई यही सदमा चल रहा था। तो आजकल व्लॉग जो है ना लेट हो रहे हैं, तो अब हमें कंसिस्टेंसी दिखानी पड़ेगी, डेली अपलोड करने पड़ेंगे। वैसे काफ़ी सारे लोगों ने कमेंट भी किए थे कि आप डेली व्लॉग बनाया करो। तो सीन इस तरह का है, आपको मैं शुरू में बताता चलूँ। मेरा एक और भी चैनल है जो मैंने आपको बताया था, अनाउंसमेंट भी की थी उस चैनल की, जवाद ब्लॉग्स के नाम से जो मेरा चैनल है, उसको भी आपने सब्सक्राइब करके रखना है। उस पर भी मैं इंशाल्लाह व्लॉग एक आधा अपलोड कर दूँगा। तो अभी हमेशा की तरह मेरे साथ अहमद साहब हैं। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है अहमद साहब? सेहत भी ठीक है आपकी? ठीक है। किधर थे इतने दिन आप बिजी? हाँ, नज़र नहीं आए मुझे आप। खेलते थे जी। किधर? उधर पीछे। पीछे? हाँ। अच्छा, और आप बताओ ईद पे आपको क्या गिफ्ट चाहिए? हाँ, थोड़ी बहुत तंगी है पैसों की। हाँ, ईद पे चाहिए गिफ्ट? जी चाहिए। क्या? अबे जल्दी बोल। मैं आपको ये कह रहा था ईद पे आप कुछ भी ना लो, क्योंकि दादी जान के बगैर हम ईद मना रहे हैं। तो दादी जान के बिना हमें कोई कपड़े शपड़े नहीं लेने ईद पे, ठीक है? ईद के बाद इंशाल्लाह हम देखेंगे। सही है? सही है। तो जी बाकी सारे सीन्स आपको व्लॉग में पता चलेंगे। व्लॉग आप लोगों ने लाजमी एंड तक देखना है भाई। तो बाकी अभी हम आपको दिखाते हैं भाई, सुबह सुबह हम ये व्लॉग बना रहे हैं 8 बजे के टाइम। तो यहाँ से अभी हम जा रहे हैं अपना नाले की तरफ। भाई अभी हम बिल्कुल रोड के ऊपर आ चुके हैं। अहमद साहब चलें दादा जान के घर जाएं, दादा जान की खबर लेते हैं। चलो। मैं सोच रहा था अभी सुबह सुबह का टाइम है, दादा जान अभी सो रहे होंगे। हाँ, थोड़ी देर के बाद जाएंगे। थोड़ी देर के बाद थोड़ी देर के बाद ही जाएं जी। भाई अभी हम बिल्कुल अपने रोड के ऊपर आ चुके हैं। बाकी आप देख रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की धूप लगी हुई है। तो कपड़े मैं आपको इंशाल्लाह ईद के बाद ही लेके दूंगा, ठीक है? ठीक है। ईद पे हमने कपड़े नहीं पहनने, सही है? तो ईद के बाद इंशाल्लाह आपको साइकिल भी लेके देंगे। हाँ, एक्साइटेड हो साइकिल लेने के लिए? जी। भाई उस्मान साहब लेके जा रहे हैं यहाँ पे, ये आप देख रहे हैं छोटे छोटे गाय के बछड़े, वो उस साइड पे लेके जा रहे हैं, घास वाली जगह पे छोड़ेगा जाके इनको। भाई अभी बड़े अफसोस के साथ मुझे ये वीडियो बनानी पड़ रही है। हम अगेन आ चुके हैं दादी जान की कब्र के ऊपर। सबसे पहले आप लोगों से मैं यही दरख्वास्त करता हूँ कि दादी जान के लिए आपने अगेन से मगफरत की दुआ करनी है। कल ईद का दिन भी है, तो ईद पे हम कोई कपड़े शपड़े नए नहीं लेंगे, क्योंकि भाई दादी जान हमसे बिछड़ गई है, हमें नहीं रही है दादी जान। तो अभी मैं और दादा जान और अहमद साहब आए हैं दादी जान की कब्र के ऊपर। यहाँ पे फातिहा पड़ी है,
और यहाँ पे बैठे हुए हैं। आज अगर दादी जान ज़िंदा होती हमारे साथ तो मैंने दादी जान के साथ वादा किया हुआ था कि मैं उसको इस ईद पे जो है ना एक सरप्राइज़ देने वाला था दादी जान के इलाज के लिए, बट वो सरप्राइज़ वहीं पे रहा। अल्लाह ताला को कुछ और ही मंजूर था। तो आपने लाजमी दादी जान के लिए मग़फ़िरत की दुआ करनी है। बाकी अभी हमने यहाँ पे फ़ातिहा भी पढ़ा है दादी जान की कब्र पे आके, तो इंशाल्लाह ईद के बाद दादी जान के लिए दुआ भी करेंगे हम, और वो आपको दिखाएंगे भी। तो बाकी ये अल्लाह की मर्ज़ी होती है। मौत एक अटल हकीकत है, मरना सब ने है, यहाँ पे किसी ने नहीं रहना। तो आप लोगों से ये भी दरख्वास्त की जाती है कि नमाज़ पढ़ के दादी जान के लिए मग़फ़िरत की दुआ आप लोगों ने लाजमी से करनी है। तो अभी दादा जान भी बैठे हुए हैं। दादा जान भाई आज कितने दिन हो गए, आज कम से कम 8 से 10 दिन हो गए। दादा जान बिल्कुल सैड हैं भाई। दादा जान बिल्कुल सैड हैं कि रोते हैं, रात को भी रोते हैं। दादा जान को नींद भी नहीं आती और जो है ना अच्छे से खाना भी नहीं खाते दादा जान, और दादा जान को हौसला देते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं दादा जान, ठीक हैं? दादी जान की याद आती है? बहुत आती है। दादा जान मौत एक अटल हकीकत है, दुनिया पे किसी ने नहीं रहना है, सब ने जाना है यहाँ से। दुख तो होता है जब कोई अपना बिछड़ता है। ये हमारी फैमिली में सबसे बड़ा हादसा था आज तक का। अभी तक हमारी फैमिली में इतना बड़ा जनाजा नहीं हुआ था। तो दादी जान हमसे बिछड़ गई भाई। अब ना डोकू में जाने का दिल करता है, ना ऊपर आने का दिल करता है भाई। आते थे दादी जान के साथ, दादी जान के साथ ही सारी रौनकें थी। तो दादा जान भाई सैड बैठे हैं। दादा जान को ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे। दादा जान इंशाल्लाह ईद के बाद आपको हम सरप्राइज़ देंगे। रोना नहीं है, रोना नहीं है दादा जान, रोना नहीं है भाई। अभी हम बैठे हुए हैं बिल्कुल दादी जान की कब्र के पास। तो दुनिया में जो आया है ना जिंदा चीज़ जितनी भी है, आखिर उन्होंने यहाँ से जाना लाजमी है। दुनिया में जितनी भी ज़िंदा चीज़ें हैं ना, उनसे जान निकाली ज़रूर जाएगी। हर एक ने मौत का जायका चखना है। तो दादी जान के लिए अगैन से मग़फ़िरत की दुआ करनी है भाई। तो बाकी सीन इस तरह के भाई, अभी हम लाचार बेबस होके मैं और दादा जान दादी जान की कब्र के एक साइड पे खड़े हैं। तो जंगला वगैरह भी लगा दिया है। तो बाकी यही सीन्स हैं भाई, ज़्यादा तंग नहीं करेंगे दादा जान को भी। तो मैं ख़ुद इमोशनल हो रहा हूँ, मुझे भी रोना आ रहा है। तो बस यही कहना चाहूँगा इस मौके के ऊपर। भाई अभी हम दादा जान को रुखसत कर रहे हैं घर, तो यहाँ से अभी हम भी जाएंगे घर। ठीक है दादा जान, बाय बाय। बैठो, रेस्ट करो, आराम करो भाई। दादा जान ने अभी बोला मुझे नींद आ रही है। मैंने कहा दादा जान आप जाएं, सो जाएं, जाके रेस्ट करें। चलें जी भाई, अभी मैं और अहमद साहब जा रहे हैं मार्केट की तरफ। थोड़ा सा काम है और काफ़ी टाइम के बाद आपको वेलकम करते हैं व्लॉग में। सीन इस तरह का, मैं और अहमद साहब अभी जा रहे हैं मार्केट। तो अहमद साहब से पूछते हैं कि हम मार्केट क्यों जा रहे हैं। अहमद साहब को वैसे पता नहीं है। अहमद साहब आप मुझे बताएं, गर्मी तो नहीं लग रही है आपको? लग रही है। लग रही है। बाज़ार आपको पता हम क्यों जा रहे हैं? नहीं पता है ना, वो मैंने सस्पेंस रखा हुआ। चलो फिर चलते हैं यहाँ से। चलें जी भाई, अभी हम जा रहे हैं थोड़ा जंगल की तरफ। भाई जंगल की तरफ क्यों जा रहे हैं वो आपको पता चलेगा। अहमद साहब क्यों जा रहे हैं जी, आपको कोई आइडिया है? नहीं। बाज़ार से हम होके आए हैं भाई, मार्केट में छोटा सा काम था वो निपटा लिया। आपको पता है कल ईद भी है, तो हम मुर्गे शुर्गे तो हमने ले लिए यहाँ, वो घर पड़े हुए हैं। तो अभी हम जा रहे हैं जंगल में भाई। जंगल में इसलिए जा रहे हैं भाई, हमें एक जड़ी बूटी चाहिए, क्योंकि अहमद साहब की जो है ना
पाँव में चोट लगी है, नीचे कहाँ पे लगी है जी? नो यहाँ पे भाई चोट लगी हुई है अहमद साहब के, ये देख रहे हैं आप, छोटी सी चोट लगी हुई है। तो वो जड़ी बूटी हम निकाल कर लेके आएंगे, आपकी इस चोट पर लगाएंगे, जिससे इसका ज़ख्म थोड़ा ठीक हो जाएगा। तो यहाँ से भी हम जा रहे हैं, चलो जी। चलें जी भाई, अभी मैं और अहमद साहब जंगल के अंदर एंटर हो गए हैं। बस अब हमने वो जड़ी बूटी तलाश करनी है, और वो जड़ी बूटी तलाश करके हमने क्या करना है, उसको लंगरीनी अपनी ज़ुबान में हम जिसको बोलते हैं, उसके अंदर कूट के अहमद साहब के ज़ख्म के ऊपर लगाना है भाई। तो अहमद साहब का जो पाँव है ना, वो थोड़ा दर्द करता है, पाँव का जो अंगूठा है अहमद साहब का, वो ज़्यादा दर्द करता है। तो इस वजह से हम आए हैं आज, अहमद साहब का ये दर्द भी हम इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से ख़त्म करेंगे। क्यों जी अहमद साहब? जी तो यहाँ से भी चलते हैं। कहाँ पे मिलेगी वो जड़ी बूटी अहमद साहब? भाई आप देख रहे हैं, बिल्कुल हम पहुँच चुके हैं। ओह भाई, यहाँ पे शायद आपने मेरे पिछले व्लॉग में काफ़ी सारे जो है ना, पिछले व्लॉग जो हैं उनमें देखा होगा ये घर शायद। तो ये भाई पुराना ओल्ड घर है, यहाँ पे एक बंदा रहता था, अब वो यहाँ पे नहीं रहता। अब ये घर खाली और खंडराट है। तो रात के टाइम यहाँ पे बंदा नहीं आ सकता, मैं आपको सीरियस और पक्की बात कर रहा हूँ। रात के टाइम यहाँ इस जंगल में कोई भी बंदा नहीं आ सकता, क्योंकि ये डेंजरस जगह है भाई, हमारे विलेज की सबसे डेंजरस जगह है ये। ऐसी बात है ना अहमद साहब? जी भाई आप देख रहे हैं, बिल्कुल ना ही अंदर हवा चल रही है, ना ही कोई और सीन है, बिल्कुल सुनसान एरिया है भाई, जैसे ऐसा लग रहा हो सन्नाटा छाया हुआ है इस घर में। तो ये आप देख रहे हैं, बिल्कुल भाई उजड़ा हुआ ये घर है। तो यहाँ पे कीचड़ ही कीचड़, नीचे आप देख रहे हैं तो सारी चीज़ें बिखरी पड़ी हैं भाई। जवाद भाई, इधर कोई अजीब सी चीज है। क्या चीज़ है इधर? वो दिखाओ भाई। अहमद साहब कह रहे हैं यहाँ पे कोई अजीब सी चीज़ है। एक मिनट, इस साइड पे हो जाओ। ओए होए होए, ये क्या चीज़ है? ये कोई कपड़ा सा मुझे लग रहा है भाई। अहमद साहब अभी इसके अंदर आए हुए थे, कह रहे हैं यहाँ पे कोई चीज़ है। ये मुझे लग रहा है उसका किचन हुआ करता था। तो ये भी भाई, ये आप देख रहे हैं, ओए होए होए भाई, बिल्कुल खाली और सन्नाटे वाली जगह है भाई। ये कुछ नहीं है अहमद साहब, ये कोई चीज़ नहीं, ये यहाँ पे मुझे लग रहा है कुछ कपड़ा सा पड़ा हुआ। ठीक है, डरने की ज़रूरत नहीं है। डर क्यों रहे हो? हाँ, डर रहे हो आप? जी दिन को आपको डर लग रहा है यार, रात को क्या होगा आपका? भाई सीन इस तरह का, अभी हम आए हुए थे जंगल के अंदर, तो ये घर भी जंगल के अंदर ही पड़ता है भाई, इस जंगल के अंदर। तो थोड़ा थोड़ा मैंने एक सोच लिया कि आपको भी दिखाया जाए इस घर की हिस्ट्री यही है भाई। यहाँ से तकरीबन आप 10 साल पहले चले जाएं, यहाँ पे एक बंदा रहता था, तकरीबन 50-60 साल से रहता था, अकेला रहता था भाई, अकेला। तो जब भी हम इधर आते थे, कभी वो अजीब हरकतें करता, बच्चों को डराता। तो उसके बाद करते करते वो बंदा यहाँ से चला गया भाई, और उसकी वफ़ात हो चुकी है, वो ज़िंदा नहीं है। अल्लाह पाक उसको जन्नत में आला मुकाम दे। तो ये उसी का घर है, मैं आपको बता रहा था ना। तो अहमद साहब यहाँ पे दिन को डर रहे हैं भाई। तो अभी हम जाते हैं, वो जड़ी बूटी निकालते हैं। जड़ी बूटी तो नहीं है, वो एक दवाई है भाई, वो नेचुरली दवाई है। तो वो दवाई निकालते हैं और अहमद साहब के पाँव के अंगूठे के ऊपर लगाते हैं, ताकि इसका ज़ख्म सेट हो। ओ भाई ओए, कितने बड़े बड़े पत्थर आ रहे हैं। भाई अभी हम उस घर के बिल्कुल ऊपर आ चुके हैं, रूफ़ के ऊपर, छत के ऊपर। तो यहाँ से मैं आपकी इसकी छत भी दिखाता हूँ। छत तो नहीं है वैसे भाई, लंटर टाइप यहाँ पे पड़ा हुआ था, वो भी मिट्टी का। तो वो सारे सुराख यहाँ पे हुए हैं भाई मिट्टी के अंदर। तो ये आप देख रहे हैं, 1 2 3 सुराख ही सुराख हैं भाई इसके अंदर। अहमद साहब हम चलते हैं, वो निकालते हैं वो दवाई जड़ी बूटी वाली। तो सीधा चलते हैं फिर कहाँ, घर की तरफ। ठीक है, ठीक है। चलो फिर। अहमद साहब निकाल लिया? निकाल लिए।
निकाल लिए भाई। अभी इसको घर लेके जाना है, फिर अहमद साहब के पाँव की अंगूठी के ऊपर लगाएंगे। ठीक है, ठीक है। अभी दर्द तो नहीं हो रहा पाँव में? थोड़ा थोड़ा हो रहा है। थोड़ा थोड़ा हो रहा है। जी। चलते हैं भाई वापस, चलो जी। यही घर है भाई, अभी हमने आपको दिखाया तो सीन इस तरह का है। यही घर है भाई, अभी हमने आपको दिखाया, सीन इस तरह का है। मुझे यकीनन उम्मीद है कि ये हिस्टोरिकल चीज़ें आपको मज़े की लगती होंगी। बाकी ये साइड पे शायद मुझे लगता है इसका वॉशरूम हुआ करता था। इना अहमद साहब जी। अंदर जाके दिखाओ अहमद साहब, जाओ 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 जाओ। हाँ यही हुआ करता था, है ना जी। भाई। अहमद साहब को मैं ऐसी डेंजरस जगह पे क्यों लेके आता हूँ? इसलिए लेके आता हूँ ताकि ये छोटी उम्र से सीख जाए डेंजरस जगह पे जाना, बोलना कैसे है, उर्दू कैसे बोलना है, सारी चीज़ें। इसीलिए मैं अहमद साहब को डेंजरस जगह पे लेके आता हूँ। तो बाकी यहाँ पे ये भी निकाल ली हमने। तो अहमद साहब डर तो नहीं लग रहा है इसके अंदर? लग रहा है। लग रहा है डर? यार कितने डरपोक हो आप, आ जाओ भाई। हिस्ट्री इसकी यही है भाई, मैंने आपको बता दिया। तो बस अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं घर की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? सेहत भी ठीक है? कैसे हैं आप? आप सुनाएं। मैं ठीक। आप नीचे नहीं गए मुजफ्फराबाद? बस ईद के बाद। ईद के बाद? ईद के बाद वैसे मैं सोच रहा था मैंने भी जाना है, आप मुझे भी साथ लेके जाएंगे? ठीक है, हाँ? चलेंगे। ईद के बाद कितने दिन के बाद आप जाएंगे? मैं ईद के बाद मेरे ख्याल से ताबट चला जाऊंगा, उसके बाद फिर हम ताओबाट कितने दिन रहना आपने? 1-2 दिन में। अच्छा, और 2 दिन के बाद आप ताओबाट से वापस आए, मतलब 3-4 दिन के बाद हम जाएंगे। हाँ, बस तो ठीक है, बस यही आपसे पूछ रहा था, मुझे आपने साथ लेके जाना है मुजफ्फराबाद। सही होगा। ठीक है। चलें जी भाई, अभी इम्तियाज़ साहब के साथ आ चुके हैं। वैसे इम्तियाज़ साहब ने ज़िद की थी कि मुझे लेके चलो भाई कहीं ऐसी जगह पे जहाँ पे तस्वीरें अच्छी आती हैं। तो इम्तियाज़ साहब को मैं लेके जा रहा हूँ, अभी आप भी देखें कहाँ जा रहे हैं हम। चलें जी इम्तियाज़ साहब। चलो। ओहो हो भाई, टैंकर भी आ गया। सही। तेरा हाल है।
Sai, ghici va lei, allora. भाई अभी हम जो है ना अपने घर थे, दादी जान हमारे घर आई हुई थी, तो दादी जान को ऊपर ड्रॉप करने जा रहे हैं। तो दादी जान ने भाई 2 दफ़ा रेस्ट किया हुआ है, एक दफ़ा नीचे रेस्ट किया, एक दफ़ा यहाँ पे रेस्ट किया, क्योंकि दादी जान भाई चल नहीं सकती। तो अभी यहाँ से ऊपर इनको घर पहुँचा के ड्रॉप करते हैं। तो थोड़ा सा सफ़र रह गया दादी जान ऊपर। और बताएं, सेहत भी ठीक है ना? दवाई शवाई लिया करें ना टाइम के ऊपर। वो कल के व्लॉग में आपने बोला था कि आपने जाना है दुनियाल, दवाई लानी है। बारिश हुई थी, मैं थोड़ा मसरूफ़ हो गया था, इस वजह से और दवाई नहीं ला सका आपके लिए। तो जो ही टाइम मिलता मैं आपको वो दवाई ला के दूंगा, ठीक है? सही है, सही है, सही है। आमीन आमीन आमीन। हाँ हाँ, जो लोग हमें देखते हैं, हमें सपोर्ट करते हैं, उनका तहे दिल से शुक्रिया। ऐसे सपोर्ट बनाए रखें हमारे साथ और व्लॉग्स देखा करें दबा के। चलें दादी जान, बिस्मिल्लाह पढ़ें, ऊपर बारिश आ रही है, फिर आप गीली हो जाएंगी। उम्मीद करता हूँ आज का ये वाला व्लॉग भी आपको मज़े का लगा होगा। अगर व्लॉग मज़े का लगा हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करते जाएं और बेल आइकन वाला बटन भी प्रेस करते जाएं, ताकि आने वाले मज़ीद अच्छे अच्छे व्लॉग्स आप तक पहुँच सके। सीन इस तरह का भाई, ये वाला व्लॉग मैं यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ। तो आप लोगों के लिए बेस्ट विशेज़ हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वाले व्लॉग में। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।